हरे कृष्णा। हैप्पी दीपावली। तो यशोदा मैया अपने आचरण से हमें ये दिखाती हैं, सिखाती हैं कि कैसे हम भगवान के लीला चिंतन में अधिक से अधिक रहें। तो यशोदा मैया आज दीपावली के दिन भगवान कृष्ण के लिए जब ताज़ा ताज़ा माखन बनाती हैं, तो अब तक भगवान की जो लीलाएं हुई हैं उन सारी लीलाओं को वो गा रही है और गा करके माखन बना रही है। और भाव क्या है? भगवान कृष्ण के लिए ताज़ा ताज़ा माखन बनाना। तो जो अच्छी से अच्छी गायों का दूध इकट्ठा करके उनसे ताज़ा माखन निकालना, तो उसके लिए अच्छे सुगंधी दूध के लिए अच्छी ताज़ी तरोताज़ा घास खिलाती है। तो तरोताज़ा अच्छी सुगंधी गाय को घास खिलाने से क्या होगा? जो दूध निकलेगा वो दूध भी सुगंधी निकलेगा, और फिर वो दूध जब कन्हैया को पिलाया जाएगा तो उस दूध से सुगंध आएगी, और फिर उससे मक्खन जो बनाया जाएगा उससे भी सुगंध आएगी। तो जो अच्छी से अच्छी वस्तु है वो कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए। तो आज दामोदर लीला में भगवान कृष्ण, जो दामोदर लीला आज दीपावली के दिन हुई, तो यशोदा मैया अपना प्रयास करती है कि सबसे अच्छी चीज़ है वो मैं अपने लाला को अर्पित करूं। तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि आप इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है? तो इतना लाखों करोड़ों रुपए जो हैं आप मंदिरों में लगाते हैं, उससे अच्छा है कि आप गरीबों की सेवा में क्यों नहीं लगाते? तो प्रभुपाद समझाते हैं कि आप अपने रहने के लिए इतने बड़े बड़े बंगले क्यों बनाते हो? जब आप अपने लिए इतने बड़े बड़े बंगले बना सकते हो, तो भगवान तो जगत के स्वामी हैं, तो उनका बंगला तो कितना अद्भुत होना चाहिए। और भगवान के इस अद्भुत बंगले को बनाने के लिए हमें अपनी मन, बुद्धि, जो अच्छे से अच्छे विचार हैं, वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे पास जो भी अच्छी वस्तु हैं, जो भी अच्छी सोच हैं, जो अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं, वो हमें भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और ये अच्छी सोच कृष्ण के लिए तभी आ सकती हैं जब हम अधिक से अधिक भगवान कृष्ण का गुणगान करेंगे। तो यशोदा मैया आज दीपावली के दिन इस लीला के माध्यम से हमें ये बता रही हैं, सिखा रही हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो यशोदा मैया अधिक से अधिक भगवान का गुणगान करना चाहती है, इसलिए अब तक जितनी भी भगवान की लीला हुई हैं उन सारी लीलाओं को यशोदा मैया माखन बिलोते समय गा रही हैं, और अपने कंगन के रुण झुन की आवाज़ से वो म्यूजिक बन रहा है। तो इसी प्रकार से हमें श्रीमद् भागवतम से, भगवत गीता से अधिक भगवान कृष्ण की, राम की लीलाएं। तो आज भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे हैं, तो उसी के खुशी में ये आनंद उत्सव, दीपोत्सव, दीपावली मनाया जा रहा है। तो जब हनुमान जी ने आकर के ये संदेश दिया भरत जी को, तो भरत जी जो भगवान के वियोग में पूरी तरह से सूखी लकड़ी की तरह सूख गए थे,
मगर भगवान राम के आने का जैसे ही समाचार सुना, उनका हृदय एकदम तरोताज़ा हरा भरा हो गया। और भरत जी ने पुनः ये समाचार जाके अब सबसे पहले अपने गुरुदेव को दिया और सारे अयोध्या वासियों को दिया। और फिर अयोध्या वासियों ने जैसे सुना कि प्रभु राम आ रहे हैं, तो सारे अयोध्या में आनंद का उत्सव दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया। तो कल हमने देखा अयोध्या में तो विश्व कीर्ति बनाई गई, जो कम से कम 22 करोड़ दियों के द्वारा 22 लाख दियों के द्वारा अयोध्या को सजाया गया है। और इस वर्ष तो फिर हमारे लाल राम लल्ला अपने अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में भी प्रवेश हो रहे हैं। तो इसलिए ये वर्ष दीपावली का बहुत ही विशेष है। तो जैसे अयोध्या वासियों ने भगवान राम के स्वागत के लिए उत्सव मनाया, तो उत्सव प्रिय मानवा, तो जीव जो हैं वो उत्सव प्रिय मानव हैं। तो इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में हमेशा कोई न कोई उत्सव आते रहता है। तो दीपावली हमारे सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा उत्सव है। तो ऐसे में भागवत का श्रवण सबसे बड़ा उत्सव है। जब कोई व्यक्ति भागवत का श्रवण करता है तो वो उसके जीवन का सबसे सर्वोच्च उत्सव हो जाता है। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवत का श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण के द्वारा ही हमारे हृदय में उत्सव का वातावरण बनता है। और हृदय में ही उत्साह नहीं है तो उत्सव कैसा? तो उत्सव को उत्सव बनाने के लिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए, भक्तों के संग से सुनना चाहिए। तो फिर वो हमारे लिए सबसे बड़ा उत्सव हो जाएगा। तो एक बार पुनः आज भगवान की दामोदर लीला, भगवान राम के अयोध्या आगमन पर आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।